हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोगों का बहुत सारा सवाल आता है, सर कटअप के बारे वीडियो बनाइए कटअप के बारे में। तो ये मैं इस वीडियो में सारा बातें आपको कटअप के बारे में ही बताऊंगा। अगले बार से कंपेयर करके जो हमारे टाइम में 2018 में जो भर्ती हुआ था, उस टाइम कटअप कितना गया था, उस हिसाब से मैं कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊँगा। अब मैं ये तो आपको कन्फर्म नहीं बता सकता, पर अब एक एवरेज लेके मैं आपको तसल्ली के लिए मैं बताऊँगा कि इतना ही जाएगा, और मैं वो 90% तक मैं बोल भी सकता हूँ कि उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो मैं सारा बातें कटअप के बारे में बताऊँगा, पर उससे पहले कटअप से पहले कुछ इंपॉर्टेंट आपको बातें जो बताने चाहता हूँ, उससे ध्यान से सुनिएगा। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगे पूरे डिटेल्स में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग जैसे एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जो आप लोगों का मेरिट लिखना है, मेरिट निकला वो फिजिकल के लिए, जिसका मेरिट में नाम आया एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, वो लोग ही फिजिकल में मतलब अटेंड कर पाए, मतलब फ़िज़िकल एग्ज़ाम दे पाए। अब फ़िज़िकल में जो क्वालिफ़ाई किए है, रनिंग क्वालिफ़ाई किए है, अब ज़रूरी नहीं कि वो मेडिकल दे पाएंगे। ये बात ज़रूर से सुनिएगा। आप लोगों को पहले ये जानना है कि मेरिट लिस्ट 3 बार निकलता है, कट ऑफ 3 बार जाता है। एक एग्ज़ाम के बाद गया आपको फ़िज़िकल अटेंड करने के लिए, अब एक बार फ़िज़िकल के बाद आपका मेडिकल के लिए निकल गया, और फिर मेडिकल क्वालिफ़ाई करने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। 3 बार, ये 3 बार आपका मेरिट लिस्ट निकलता है। जब तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम ना आए, तब तक आप ना समझिए कि मेरा नौकरी पक्का हुआ है, मैं मतलब एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन हो गया है। तो सबसे पहले मैं क्या बतलाया, आपका जब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद आपका मेरिट निकला फ़िज़िकल के लिए, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आया वो लोग फ़िज़िकल एग्ज़ाम दे पाए। अब फिर फ़िज़िकल जो रनिंग क्वालिफ़ाई कर लिए है, अब उसका जब सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसमें नाम आएगा, तब वो मेडिकल देने पाएंगे। अगर फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई करने के बाद उसका मेरिट में नाम आता है, अभी जो रिज़ल्ट निकलेगा फ़िज़िकल के बाद जो रिज़ल्ट निकलने वाला है, उसमें अगर नाम आता है वो मेरिट लिस्ट में, तब वो मेडिकल अटेंड करने पाएंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन देने पाएंगे। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे अटेंड कर दिए, और जो मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वालिफ़ाई भी कर गए, तो ये नहीं सोचेगा कि वो उसको नौकरी कन्फर्म हो गया, क्योंकि मेरे फ्रेंड सब आसपास के लड़के सब थे, फ्रेंड ही बोलेंगे, क्योंकि जानते थे, मैं उन लोगों को जानता था। तो उन लोगों को क्या हुआ था, उन लोग मेडिकल क्वालिफ़ाई करके, एग्ज़ाम फ़िज़िकल वगैरह मेडिकल क्वालिफ़ाई करके, तब पर भी वो लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट में कुछ पॉइंट से नाम नहीं रह गया, नाम रह गया, कुछ पॉइंट से वो लोग रह गए, क्योंकि कट ऑफ इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि फाइनल में, कि वो लोग मतलब कुछ आशा भी नहीं किए थे कि इतना जा सकता है ना कट ऑफ। इसलिए उसी वजह से उन लोगों का सोच सकते हैं आप कितना उस टाइम उन लोगों को दुखी पहुँचा होगा। जब फाइनल मेरिट लिस्ट में जब निकल रहा था नाम, जब आया था रात को, हमारे 2 बजे करीब आया था फाइनल, जब निकला था फाइनल रिज़ल्ट, वो रात को 2 बजे निकला था एसएससी का साइट में। तो रात को दोस्तों का फ़ोन आना स्टार्ट हो गया कि तुम्हारा मेरिट लिस्ट में नाम आया कि नहीं, आया कि नहीं। बहुत लड़का स्टार्टिंग में ही तो डीमोटिवेट कर दिया था कि भाई मेरा नाम नहीं आया, तुम्हारा नाम आया कि नहीं, तुमने चेक किया कि नहीं। बहुत कटअप चल गया इस बार का, तो डर रात को ही नींद टूट गया था, रात को ही डर लगने लगा। भाई सोया होता सामने में, मालूम भी सोई थी, माँ पापा भी सोए थे रूम में अपना, तो किसी को उठा नहीं रहे थे, अपना मोबाइल में ही चेक करना मैंने स्टार्ट किया। तो चेक किया मैंने, जैसे चेक किया तो मतलब नाम आ ही नहीं रहा, लिस्ट में नाम मिल ही नहीं रहा। तो बहुत पसीना निकलने लगा, ठंड का मौसम में भी पसीना छूट रहा था। फिर देखे कि लास्ट में मेरा नाम उसमें था, तब जाके सुकून मिला था। सीआरपीएफ में मेरा मेरिट लिस्ट बना था, तो उसमें मेरा नाम था फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो उसके बाद रात को ही माँ बापा को उठाया और भाई को उठाया, सब कोई खुशी हो गए थे, हम भी पूरा खुश हो गए थे कि हाँ अब तो तसल्ली मिल गया। उसके बाद इतना था। तो और बहुत जन उस दिन रात को, बहुत जन का सपना भी टूट गया था कुछ पॉइंट से। तो जिसका मार्क्स ज़्यादा है, फाइनल जो मेरिट लिस्ट अभी जो एग्ज़ाम का आया था, उससे जिसका 15-20 नंबर ज़्यादा है, उसको तो टेंशन लेने का ही नहीं है। जिसका 10 नंबर तक भी ज़्यादा, उसको टेंशन लेने का नहीं है। तो इसलिए यही मैं बता रहा था कि आप ये मत समझिए कि आपने फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई कर लिया है, आप मेडिकल भी क्वालिफ़ाई कर लिया तो आपका नौकरी पक्का है। तो ऐसा नहीं है। ये आपको कड़वा लगेगा, पर ये आपको सुनना ही होगा, क्योंकि इसी के चलते में तो जो 2018 का भर्ती कर लेकर के अभी भी चल ही रहा है। कुछ ना कुछ जुलूस निकाल रहा है, कुछ ना कुछ मतलब ट्विटर में ही हंगामा कर रहा है कि उतना भर्ती था, उतना लेना था लिमिट, अभी तक मतलब लिया नहीं किसी ने। और उसी के लिए लेकर के मेडिकल क्वालिफ़ाई होने के बाद भी मतलब लड़के लोगों का नौकरी नहीं लगा।
तो फिर जितना पोस्ट निकलता है लिमिट उतना ही रहता है लेने का, उसी हिसाब से आपका कटअप बढ़ता है और वही हिसाब से आपका जितना उसको लेने का वो उतनी ही लेगा। आप ये नहीं कि आप जब मेडिकल क्वालिफाई कर गए तो आपका नौकरी पक्का है, तो ये नहीं है। आपका मार्क्स, आपका कंपटीशन इसी को बोलता है, आपको पता ही होगा। तो अब आते हैं मेरिट लिस्ट में। तो मेरिट लिस्ट हमारे टाइम में 2018 से पहले की बात करें तो 2015 में जब इसका भर्ती निकला था तो उस टाइम मेरा उम्र नहीं हुआ था, 18 साल नहीं हुआ था एज, उस टाइम मैं भर नहीं पाया था। तो उस टाइम कुछ भैया लोग भरे थे मोहल्ला का, तो उस टाइम बहुत कट ऑफ कम गया था। उस टाइम क्या होता था कि फ़िज़िकल पहले होता था, एग्ज़ाम बाद में होता था, उसके बाद मेडिकल होता था। फर्स्ट फ़िज़िकल होता था। अभी क्या प्रोसेस हो गया कि एग्ज़ाम पहले होगा, उसके बाद फ़िज़िकल होगा, उसके बाद मेडिकल होता है। तो पहले टाइम में फ़िज़िकल पहले होता था। तो क्या होता था कि जितना पढ़ने वाले लड़के हैं वो लोग रनिंग उतना वगैरह में ध्यान देते नहीं थे, तो वो लोग पहले ही छट जाते थे। आप लोग मेरी बात को गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो पहले क्या होता था 2018 से पहले का भर्ती का फ़िज़िकल में ही पढ़ने वाले लड़के सब छट जाते थे, क्योंकि जो पढ़ने वाले उतना फ़िज़िकल में लोगों का ध्यान नहीं रहता था, उतना फ़िज़िकल में लोग ध्यान नहीं देते थे। तो जो भी गांव का लड़का है, जो भी गांव वगैरह का जो बहुत मेहनत करते हैं, वो लोग थोड़ा पढ़ने में थोड़ा वीकली होते हैं और वो लोगों का कटअप भी कम जाता है, वो लोगों को छूट भी मिलता है STC कोटा को, तो वो लोगों का आराम से रनिंग से निकाल लेते थे। इसलिए एग्ज़ाम में बहुत कम संख्या रहता था बैठने के लिए, तो उन लोगों का कटअप कम जाता था पहले। और फिर हमारे टाइम से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ हम लोग का टाइम से एग्ज़ाम होना। तो हमने एग्ज़ाम दिया था पहले, जब उसके बाद हम मेरिट निकला था फ़िज़िकल के लिए। तो हमारे उस टाइम आए थे सबसे पहले झारखंड का मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे नंबर आए थे 70 नंबर और कटअप गया था उस टाइम 62 गया था, 62 आसपास गया था कटअप। और इसमें भी ये पोस्ट था कि CRPF का कटअप अलग जाता है, BSF का अलग, ITBP का अलग। तो मैं एक सबका एवरेज मिला के बोल रहा हूँ, कितना बढ़ा था उस हिसाब से मैं आपको बतला रहा हूँ। तो ऐसा हुआ था। उसके बाद जो हुआ था फ़िज़िकल के बाद जो मेडिकल के लिए, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था, उसमें बस 1-1.5 नंबर का फ़र्क पड़ा था, 1-1.5 नंबर का। जैसे कि मान लीजिए आपका 60 कटअप गया था एग्ज़ाम के बाद, तो आपका फ़िज़िकल के बाद आपका मात्र 61 या 61.5, मतलब 1-1.5 नंबर का फ़र्क पड़ा था। कोई स्टेट में 2 नंबर का, नहीं तो कोई स्टेट में पॉइंट नंबर का ही फ़र्क पड़ा था, ज़्यादा नहीं पड़ता। जब फाइनल मेरिट लिस्ट में निकला था तो डायरेक्ट 61 से लेकर करके 69 कटअप चल गया था। तो 8-9 नंबर का बढ़ोतरी हुआ था हमारे टाइम में। और इस टाइम तो आपका देखा जाए तो इस टाइम 2022 की बात करें तो आप लोगों का एग्ज़ाम में कटअप ज़्यादा नहीं गया है। उस हिसाब से आपका मैं बात करूं तो आपका सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम में गया है बहुत कम गया है। झारखंड एरिया का भी 55 वगैरह कटअप गया है, एवरेज में बात करता हूं। उसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा कौन सा स्टेट का सबसे ज़्यादा कटअप रहता है। तो इस बार का जैसे एग्ज़ाम हुआ आप लोगों का, अभी जो मेडिकल के लिए आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा जो फ़िज़िकल के बाद बनता है, तो उसमें भी आप लोगों का 1-2 नंबर की बढ़ोतरी होगा। तो जिसका जैसे कि एग्ज़ाम टाइम 55 नंबर आया कटअप गया है, वो जिसका नंबर है 60 है, 65 है या 70 है, 65 क्रॉस है, उसको तो टेंशन लेने का ही नहीं है। जिसका 10 नंबर ज़्यादा है मेरिट लिस्ट से, कटअप से, एग्ज़ाम का कटअप से 10 नंबर ज़्यादा, उसको टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों का कटअप ज़्यादा जितना भी जाए उन लोगों का 10 नंबर से ज़्यादा तो जाएगा नहीं। और रही बात आपका फाइनल कटअप का, जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा मेडिकल के बाद, तो उस टाइम भी आपका ज़्यादा नंबर बढ़ सकता है। क्योंकि ये बात ध्यान में रखिएगा, आपका 8-9 नंबर तो आप एवरेज लेके चलिए कि आपका भी बढ़ेगा ही। तो आपका अगर मैं आपको मिनिमम मैं बता देता हूँ कि जैसे कि अलग अलग फोर्स का अलग अलग कटअप जाता है, अलग अलग स्टेट का। तो जो स्टेट का जैसे मान लीजिए 60 गया, जो स्टेट का, किसी का झारखंड का ही ले लेते हैं, झारखंड का 60 गया, तो जिसका 69 और 70 के बीच नंबर है, 69 से ऊपर है, उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। और जिसका नक्सल क्षेत्र में आता बिलोंग करते हैं तो उसका तो थोड़ा ना कम जाता है। मैं एवरेज लेके बोल रहा हूँ पूरा जनरल एरिया से। उसका जिसका 9 नंबर से अधिक है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। जैसे यूपी का हो गया, दिल्ली का हो गया, इसका अगर जिसका एग्ज़ाम टाइम 75 का टप गया तो उसका भी 10 नंबर आप ऐड कर लीजिए, 85 या 84 फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। जिसका 84-85 नंबर है तो उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो मैं जो भी बात का जो
निचोड़ निकालता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, आपका जो एग्ज़ाम का टाइम जितना कट ऑफ गया था उससे आपका 9 नंबर ज़्यादा है तो आपका नौकरी फ़िक्स है, आपका कन्फर्म है, आपका मेरिट लिस्ट में, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। आप टेंशन ना लें। 9 नंबर जिसका दिखे, 9 से 10 नंबर, उससे कम नहीं, 9 से कम नहीं, क्योंकि अभी तो आपका 1-2 नंबर ही बढ़ेगा मेडिकल के बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा उसमें आपका 9 नंबर तक कंफर्म इंक्रीज़ होगा, 8-9 नंबर। कोई स्टेट में तो थोड़ा बहुत कम, अब स्टेट वाइज भी होता है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ कौन सा स्टेट जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपका, पहले मैं बात कर दूँ, सबसे पहले दिल्ली का हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, और राजस्थान हो गया, और झारखंड। ये जो मैंने बतलाया है, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ये इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहता है। इससे ज़्यादा कट ऑफ कोई स्टेट का नहीं जाता है। ये मतलब सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ में यही स्टेट आते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन स्टेट में आते हैं। जिसका एग्ज़ाम में कट ऑफ जितना गया है उससे आप 9 नंबर ज़्यादा रखिएगा कि आपको 9 नंबर ज़्यादा है तो आप अपना सिक्योर हो जाएंगे, मतलब कि हाँ आप आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने बता दिया हूँ, और आपको क्या चीज़ जो मैंने पहले बताया इंपॉर्टेंट बात, वो भी हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसलिए खुशी होने की दरकार नहीं है। आप अपना पहले मेडिकल क्वालिफाई कर लीजिए, मेरिट में नाम अपना देख लीजिए तसल्ली से। और जिसका 9-10 नंबर ज़्यादा, 10 नंबर से अधिक है, उसको तो मेडिकल के बाद, क्वालिफाई करने के बाद आराम से तसल्ली से अपना रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका कम है उसको देखिए क्या होता आगे, मैंने बतला दिया है। मैंने डायरेक्ट फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में बता दिया आपको कि 9 नंबर से अधिक है ज़्यादा आपका, तो आप आराम से फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, आप आराम से सिपाही बन जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी जो मेडिकल के लिए आपका मेरिट जो निकलेगा उसमें ज़्यादा आपका ना कट ऑफ नहीं जाएगा, 1-1.5 नंबर, 2 नंबर ज़्यादा बढ़ेगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा उसमें थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें सारी समझ में आ गई होगी। के बारे में आपको मैं एक एवरेज बताया हूँ, कन्फर्मेशन तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो रिजल्ट बनाते हैं उनको भी पता नहीं रहता कि वो लोग अपना जब एवरेज निकालते सारा का, तब वो लोग कितना कट ऑफ गया, वो लोग वही हिसाब से निकालते अपना। तो मैं एक अप्रोक्सीमेट बताया हूँ आपको कितना जाना चाहिए और कितना जाएगा, हमारे टाइम में कितना गया था उस हिसाब से। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें सारी समझ में आ गई होगी। अब मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए जय हिंद।